निशा क्लासेस कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिखा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। इसमें P क्या होता है, प्रिंसिपल जिसे मूलधन या जो राशि हम जमा करते हैं। R क्या है, ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T क्या होता है, इसमें समय या टाइम होता है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इसका फॉर्मूला है। अब जो इसमें R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या होता है, हम एनुअल के हिसाब से इसको लेते हैं यानी वार्षिक, है ना, जैसे बोलते हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना। तो एनुअल जो इसमें रेट होगा, ठीक है। और ए मिश्रधन होता है जो हमें फाइनल अमाउंट बाद में मिलता है। तो ये मिश्रधन कैसे निकलता है, यानी ए जो हमारा अमाउंट है ये हमें कैसे मिलेगा, तो ये हमें मिलता है जो हमारा मूलधन होता है जमा राशि यानी पी, इसको जब हम सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आपका मिश्रधन यानी ए मिल जाता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको मैं लिख के भी बता दूं कि जो आर यानी ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है, वार्षिक है। और जो ए है ये क्या है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पी क्या है, मूलधन या जमा राशि जिसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो यह साधारण ब्याज का फॉर्मूला, एक आध क्वेश्चन साधारण ब्याज के एग्जाम में आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे वो आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज वैसे मोस्टली पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी करके रखिएगा, एग्ज़ाम में हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं ए माइनस पी, ठीक है। तो ए क्या होता है, हमारा मिश्रधन या अमाउंट। तो इसके लिए पहले ए का फॉर्मूला देखना पड़ता है। ए है पी प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल की पावर एन होता है, ठीक है। जहाँ आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने पहले भी आपको बता दिया था साधारण ब्याज में। और एन क्या होता है, इसमें टाइम होता है, जितने समय के लिए हम पैसा अपना जमा करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जब चक्रवृद्धि ब्याज का होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मूलधन हमें दिया हुआ होता है, ए हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। तो ए माइनस पी करके हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है, ठीक है ना। अब औसत है एवरेज, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। जैसे 3 हमें दिए गए हैं, 3, 5, 7, तो इनका ऐड करके हम टोटल नंबर कितने थे 3, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे 10 लोगों के मार्क्स दिए हैं तो मार्क्स को ऐड करके आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो तो उसका औसत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्पीड में कर रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनका लॉस ऑफ इंटू मॉस ऑफ, ठीक है। इंग्लिश में मैंने लिखा है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हम दिए गए हैं तो उनका जो गुणनफल है 2 नंबर्स का, उनका जो गुणनफल आएगा LCM इंटू HCF, लॉस ऑफ इंटू मॉस ऑफ। आगे बढ़ रहे हैं, अगर कोई दो या 3 या 4 या 5 भिन्न दी गई हैं तो भिन्न का LCM कैसे निकालेंगे। तो भिन्न का LCM क्या होता है, अंश यानी न्यूमरेटर का LCM अपॉन डिनोमिनेटर का HCF, ठीक है। LCM लॉस ऑफ होता है, लघुत्तम समापवर्ती, और HCF क्या होता है, अधिकतम समापवर्ती, ठीक है। और ये देखिए भिन्न का HCF क्या होता है, मॉस ऑफ, यानी न्यूमरेटर का HCF अपॉन डिनोमिनेटर का LCM। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, बोलना थोड़ा सा ठीक रहता है, तो आप फॉर्मूला पढ़ के भी देख सकते हैं, ठीक। अंश का HCF और हर का डिनोमिनेटर का LCM। लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP, ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य अपॉन CP। और हानि प्रतिशत आपका होता है हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। ये आपका हानि प्रतिशत, ये आपका लाभ प्रतिशत। इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ के आप फॉर्मूले, और आप विश्वास रखिएगा फॉर्मूले किसी ऑथेंटिक बुक से बनाए गए हैं इसलिए बिल्कुल सही है, विश्वास रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज बनाया है, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए होती है, समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण के सामने वाले जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण या हाइपोटिनस। जिस पे और जो यहाँ पे जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसमें एक बेस होता है, एक हाइट होता है। तो कर्ण का आधा स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं चारों साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होता है, इसका रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके उसकी एक कोने तक की दूरी,
ठीक है। ओ अगर सेंटर है तो सेंटर से लेके उसकी परिधि जो नहीं साइड तक की दूरी क्या बोलेंगे, हम इसको त्रिज्या बोलेंगे। और एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी दोनों को सेंटर से होकर जोड़ दिया तो ये क्या बन जाता है हमारा व्यास या डायमीटर। और व्यास या डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r, यानी 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इस प्रकार का कोई त्रिभुज दिया गया है तो यहाँ पे जब ऊंचाई नहीं है तो बीच में से हम क्या करते हैं एक लंब डालते हैं किसी एक साइड पे। तो जिस साइड पे लंब पड़ता है वो बेस या आधार हो जाता है, ठीक है। और जो लंब है उसकी लंबाई क्या हो जाती है ऊंचाई हो जाती है। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण में एक बेस और एक हाइट ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन अगर कोई और त्रिभुज है तो किसी भी एक पॉइंट से हम क्या करते हैं कहीं पे अगर लंब डाल दें तो वो क्या बन जाता है लंब ऊंचाई और उसका जिस पे लंब पड़ता है वो आधार। फटाफट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर यानी 60 डिग्री के होते हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3 इंटू साइड का स्क्वायर जो भी गिवन हो अपॉन 4 होता है, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम बता रही हूँ कुछ। घन का वॉल्यूम, घन यानी क्यूब, क्यूब मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं उसका आयतन a क्यूब होता है। सिलेंडर, सिलेंडर इस तरह का जो बेलनाकार कोई आकृति होगी वो क्या होती है सिलेंडर। आपको एक बार फिर से घन बना के दिखा दूं। घन इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, 3D शेप होते हैं ये। तो इसमें क्या होता है सारी साइड इक्वल, तो सारी साइड जब इक्वल होंगी तो घन का आयतन हो जाता है a क्यूब हो जाता है। और सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है एक जैसे बेलन होता है घर में कोई, तो मैं आपको शेप बना के दिखा देती हूँ सिलेंडर का। सिलेंडर का शेप किस तरह का होता है, सिलेंडर का शेप देखते हैं, इस प्रकार का होता है सिलेंडर, ठीक है। अभी ये क्या दिख रहा है आपको, ऊपर से नीचे से सर्कुलर होगा उसका शेप और बीच में क्या होगा एक लंबी सी आकृति होगी। बेलन आपने देखा होगा, सिलेंडर सब जानते होंगे सिलेंडर के बारे में। इस प्रकार का जो बनता है सिलेंडर, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है πr²h। इसमें r क्या होता है जो इसकी बेस होती है, इसकी रेडियस या त्रिज्या होती है, और h क्या होती है जितना लंबा ये हमारा सिलेंडर होता है, ये क्या होता है उसका h। फॉर्मूला πr²h किसका है सिलेंडर या बेलनाकार कोई भी आकृति होती है। तो कोण, कोण क्या होता है एक शंकु टाइप का, आपने जो बर्थडे कैप टाइप के आपके होते हैं ना वो भी क्या है कोण है। इसका जो आयतन या वॉल्यूम हो गया ये क्या होता है 1/3 πr²h। इसमें जो r होता है बेस का रेडियस जो सर्कल बनता है, और h क्या होता है ऊपर का जो वर्टेक्स यानी शीर्ष बोलते हैं वहाँ से जो इसका बेस है सर्कल वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है h। और डिस्टेंस कौन सी होती है परपेंडिकुलर यानी लंबवत डिस्टेंस। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। r क्या हो गया उसका रेडियस या त्रिज्या। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1² 2² 3² इस टाइप से n इंटू n+1 2n+1/6। इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, संख्या पर पूरी वीडियो बनी है हमारी, तो फटाफट एक बार रिकैप कर लीजिएगा, आप खुद से देख सकते हैं। बोलने की ज़रूरत वैसे इस वीडियो में थी नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको बोल के समझा दिया है, ठीक है ना। और ये जो भिन्न का LCM HCF है और दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू लॉस ऑफ मॉस ऑफ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन लाभ और हानि के जरूर आ जाते हैं। और ये आपका जो आयतन के क्वेश्चन है मैथमेटिकल पार्ट में जो है ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत वाले क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है ये फॉर्मूले आपके काम आ जाए, तो इसलिए मैंने एक फाइनल आपके लिए जो एक वीडियो बनाया है फॉर्मूले का, आप इन फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 सो ऑन करके।